आज मैं आप सभी भाइयों और बहनों को सावन के महीने में अमरनाथ धाम की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। माता पार्वती ने महादेव से एक बारी पूछा, ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और नए स्वरूप में आके जीवन चक्र में पढ़ना पड़ता है, फिर वर्षों तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है, तो फिर मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती को इसका जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन माता की हट के कारण रहस्य बताने के लिए राजी हो गए और एक गुप्त स्थान की तलाश में लग गए। और उसके बाद उन्होंने हिमालय के पर्वत में एक गुप्त स्थान की तलाश कर ली और स्थान के लिए जाने के लिए भोले बाबा ने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा। नंदी को जिस स्थान पर छोड़ा उसे पहलगाम के नाम से जाना जाता है और आज भी अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहलगाम से थोड़ा चलने के बाद भगवान शिव ने अपने जटाओं से चंद्रमा को उतार दिया। जिस स्थान पर चंद्रमा को छोड़ा उसे चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा को अपनी जटाओं से पंचतरणी में छोड़ा और कंठभूषण सौपव को शेषनाग पर छोड़ा, जिसे आज शेषनाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा में इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा और अपने पुत्र गणेश जी को गणेश टॉप पे छोड़ा, पर इस जगह को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे महागुफा पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद भोलेनाथ ने जहाँ पिशु नामक कीड़े को त्यागा, उस जगह को पिशुट घाटी कहते हैं। इस तरह से महादेव ने अपने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया और माता पार्वती के साथ गुफा में चले गए। कोई और प्राणी यहाँ ना हो तो उन्होंने इसके चारों ओर अपने आग अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिससे कि कोई वहाँ जीव जंतु पशु या पक्षी वहाँ गुफा में ना रहे। और इस प्रकार महादेव ने अपने गुप्त रहस्य की कथा माता पार्वती को सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को कब नींद आ गई और वह सो गई, इसका भगवान शिव को पता ही नहीं चला। वह कथा सुनाने में इतने व्यस्त थे कि उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो बीच बीच में वहाँ पर गू गू की आवाज़ आ रही थी, जिससे कि भगवान शिव को लगा कि पार्वती उनकी कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भी भर रही है। भगवान शिव ने कथा में इतने ही और भगवान अपनी कथा में इतने मगन थे कि उनको ध्यान कबूतर की तरफ गया ही नहीं गया और वो कथा उन्होंने पूरी सुना दी। बाद में भगवान महादेव का ध्यान इस तरफ गया कि माता तो सो रही है। फिर तब महादेव को ध्यान आया कि माता पार्वती तो सो रही है, कथा कौन सुन रहा है, और हुंकार भर रहा था। अतः उन्होंने दृष्टि को अपनी चारों तरफ घुमाया तो उन्हें दिखा कि दो कबूतरों ने वो महादेव को की सारी कथा उन्होंने सुन ली। इसके बाद महादेव को क्रोध आ गया और वह कबूतर को मारने के लिए जैसे ही उठे तो उन्होंने कबूतरों ने उन महादेव के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा, भगवान आपने ये जो अमर कथा सुनाई है, अगर आप हमें मार देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपकी जो
निष्ठा प्रतीक है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो इसके बाद महादेव ने तुम सदैव इस स्थान पर गुफा में शिव पार्वती का प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा सदैव के लिए अमर हो गया और यह पवित्र गुफा अमरनाथ की कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।